फ्रेंड्स नमस्ते, मैं डॉक्टर पवन आप लोगों के सामने फिर से लेके आया हूं सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने कंसेप्ट को देखा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट 6a - 7b - 3c। मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये मिल जाए। तो हमको पता नहीं है क्या जोड़ा जाए, तो हम लिख लेंगे लेट वी शुड ऐड x। अगर हम x ऐड करेंगे इसमें तो ये मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं, x को ऐड कर देते हैं, x + 3a - 4b + 4c। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसा ही करना है। क्या करना है, क्वेश्चन बोला क्या ऐड करें इसमें कि ये मिल जाए, तो हमने मान लिया x ऐड करेंगे इसमें तो ये मिल जाएगा। तो इक्वल टू ये लिख लेंगे 6a - 7b - 3c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो करना था वो कर लिया। अब इसी को केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x को इधर ही रहने देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा, पहले उधर का एज इट इज लिख लेंगे 7b - 3c। इसके बाद इधर ये पूरा ब्रैकेट ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -3a - 4b और +4c। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट के पहले साइन है माइनस। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो कर दे हैं हम लोग 6a - 7b - 3c। अब यहाँ माइनस इसके साथ जाएगा तो यहाँ प्लस था, ये हो जाएगा -3c 3a, और ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर बनेगा 4b, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा -4c। अब देखते हैं लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना है। यहाँ 6a है, यहाँ 3a है। 6a प्लस है और 3a क्या है, माइनस है। तो हम लोग करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको और इसको एक साथ करना है। तो ये हो जाएगा 6 से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 3a। इसके बाद b वाला देखते हैं, -7b यहाँ पर है, यहाँ पे +4b है, तो ये बड़ा है तो 7 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -3b। साइन इसका बड़े वाले का आएगा। और c वाला देखते हैं, -3c है, यहाँ -4c है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बट साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -7c। यही आपका आंसर है। तो मतलब जो क्वेश्चन पूछा था क्या ऐड करें हम कि हमको ये मिल जाए, तो आप लिखेंगे वी शुड ऐड 3a - 3b - 7c सो दैट वी कैन गेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसको जैसे आप लोग एग्जाम्पल से मैं बताया था, फिर से देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5। अगर ऐसा बोल दे कि 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो कैसे करेंगे, 5 - 2। बाद वाले को पहले लिख रहे हैं तो ऐसे ही यहां पर भी बाद वाले को पहले लिखना है। 3a² + 4ab - 3b²। इसके बाद वाले को लिखते हैं, लाइक टर्म्स को साथ लिखना है। तो a² के नीचे a² - 3a², फिर ab के साथ ab + 4ab। इसके बाद b² वाले को b² के साथ, तो -2b²। इसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद आपको पता है सेकेंड एक्सप्रेशन जो रहता है उसके सभी एलिमेंट्स का साइन क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 3a² यहां पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 6a²। ये देखते हैं 4ab, ये प्लस है और ये 4ab माइनस है, नीचे वाला लेना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलके बना लेंगे 0, कैंसिल। और यहाँ पे -3b² है, यहाँ +2b² है, तो ये बड़ा है तो ये बचेगा, क्या बचेगा, -b²। यही आपका आंसर है, 6a² - b²। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोला है द एज ऑफ फादर इज दिस एंड एज ऑफ सन इज दिस।
बोला फाइंड द डिफरेंस, दोनों में अंतर बताइए। इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर बोला जाए कि द एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड एज ऑफ सन इज 15 ईयर्स, फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 25 ईयर्स। वैसे ही आपको यहां भी करना है। तो ऊपर लिख लेते हैं फादर का एज। फादर का एज क्या है? 13xy माइनस 6x² प्लस 4a² माइनस 1। ये फादर का एज लिख लिया। अब सन का एज लिखते हैं, लाइक टर्म्स को साथ लिखना है, यही आपको ध्यान देना है। तो पहले हमारा एक्स वाई वाला टर्म है, तो पहले एक्स वाई टर्म वाले को लिखते हैं विथ साइन, तो ये हो जाएगा 16xy। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर वाला? ये है प्लस 25x²। इसके बाद इसमें क्या है? b² माइनस 3b² है, यहां पे b² नहीं है तो इसको बाहर लिख लेंगे, माइनस 3b²। इसके बाद कांस्टेंट टर्म है -2, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख लेंगे। इसके बाद एक लाइन खींचनी होती है। फिर क्या करना होता है? फिर जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसके सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है, तो कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस और प्लस। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, तो करते हैं 13xy माइनस 16xy, तो ये बड़ा है तो इस साइन इसी का आएगा, बचेगा कितना? 3xy। इसके बाद माइनस 6x माइनस 25x² दोनों है, तो माइनस माइनस मिल के बनाएगा 31x², बट साइन माइनस का ही रहेगा। फिर अनलाइक टर्म जो एक है उसको लिख लेंगे 4a²। इसके बाद -1 ये है और ये क्या है? +2 है, तो बचेगा क्या? +1, और ये प्लस साइन नीचे वाला साइन लेना है अपने को, तो ये बचेगा प्लस 3b²। ये है दोनों के एज में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सबट्रैक्ट करना है इसको, कहां से? फ्रॉम 0। अब ये क्या भला आई हमको? कुछ लोग सोचेंगे 0 से इसको कैसे सबट्रैक्ट करेंगे ना, तो करेंगे। क्या करते थे? पहले जिससे सबट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर जिसको सबट्रैक्ट करना है उसको लिख लेंगे। ब्रैकेट में लिखना है सबको एक साथ, -5x² प्लस 4ab माइनस 20y²। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे बस वैसे वैसे ही करना है, सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। अब ये माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सभी एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। 0 0 रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बनाएगा? प्लस 5x² माइनस 4ab, और ये माइनस माइनस मिल के बनाएगा प्लस 20y²। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 3a प्लस 4b मीटर। तो बोला है इट्स पेरीमीटर फाइंड करना आपको। यहां पर ट्राइंगल के बारे में नहीं बताया है कि ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, बट चूंकि एक ही साइड दिया है और पेरीमीटर पूछा है, इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसको तीनों साइड्स क्या होंगे? सेम होंगे, और सेम होंगे तो क्या हो जाएंगे? 3a प्लस 4b। यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा 3a प्लस 4b, और तीसरी साइड भी आपकी यही हुई। अब करना क्या है? पेरीमीटर का डिफिनीशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। पेरीमीटर जो होता है ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स रखते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो तीनों साइड्स क्या है? सेम है, इक्वल है। तो आप इसको तीनों को ऐड करिए या 3 का मल्टीप्लाई करके एक साइड लिख दीजिए। तो एक साइड क्या है? 3a प्लस 4b। इसी को सॉल्व कर लेना। तो 3 का गुणा करेंगे अंदर तो हो जाएगा 9a प्लस 12b। यूनिट अगर दिया हुआ तो यूनिट लिखना आपको जरूरी है। पेरीमीटर का यूनिट जो होता है मीटर होता है, तो ये हो जाएगा मीटर। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को किया। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।